Assalamu alaikum everyone. This is science class. We are gonna read chapter number 11 at page number 72. Students, chapter number 11 is about water. In this chapter, we are going to read the uses and sources of water. So let's start the chapter. Water is important for us. We need water to drink. Water is a basic need of all living beings. Animals need water to drink. Plants need water to make their food. पानी हमारे लिए ज़रूरी है. एज़ वी नो कि बिना पानी के हम ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, तो जो पानी है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है. हमें पानी पीने के लिए चाहिए और जितने भी जानदार है पानी उनकी बुनियादी ज़रूरत है. जो एनिमल्स है, जानवर है, उन्हें पानी पीने के लिए चाहिए और जो प्लांट्स यानी पेड़ पौधे हैं उन्हें पानी उनका खाना बनाने के लिए चाहिए. जैसे हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट. तो ये जो पानी है वो सभी लिविंग बींग्स के लिए बेसिक नीड है, उनके लिए बुनियादी ज़रूरत है. ये सबके लिए ये बहुत ज़रूरी है. Uses of water. Water is used for many purposes. We use water for cleaning, washing, bathing, cooking, etc. पानी बहुत चीज़ों के लिए, बहुत कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. पानी सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए और खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ वाटर. सोर्सेज मीन्स ज़रिए. सोर्सेज ऑफ वाटर यानी कि पानी कहाँ से आता है, किन ज़रियों से आता है. रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. जो ज़मीन है, ज़मीन पे जो मेन सोर्स है पानी का वो है रेन. रेन वाटर फिल्स अप रिवर्स, streams, lakes and ponds. This water which we can see on the surface of the earth is called surface water. जो बारिश का पानी है, रेन वाटर है, वो दरियाओं, चश्मों और नदी नालों को भर देता है. और जो हम ज़मीन पे पानी देखते हैं, जो अर्थ की सरफेस जो होती है, जो ज़मीन होती है उसकी जो तह होती है, ऊपर की तह होती है, उस पर जो हम पानी देखते हैं, लाइक जो दरियाओं में पानी होता है, चश्मों में पानी होता है, नदी नालों में पानी होता है, उस पानी को सरफेस वाटर कहते हैं. The rainwater seeps into the ground. This water is called ground water. बारिश का जो पानी ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाता है उस पानी को ग्राउंड वाटर कहते हैं. ग्राउंड वाटर कैन बी डग आउट फ्रॉम वेल्स एंड पंप्स. और ये जो ग्राउंड वाटर है वो हम खोद के वाटर पंप्स और ट्यूब वेल्स के ज़रिए निकाल सकते हैं. जो ट्यूब वेल्स होते हैं या हैंड पंप्स होते हैं उनके ज़रिए हम ग्राउंड वाटर को निकाल सकते हैं. ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने का पानी. ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन एंड प्योर. जो पीने का पानी है वो क्लीन और प्योर होना चाहिए, साफ होना चाहिए. वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स इज डर्टी. जो दरियाओं, चश्मों और नदी नालों का पानी होता है वो डर्टी होता है, गंदा होता है. इट कंटेन्स जर्म्स और हार्मफुल पार्टिकल्स. इसमें जर्म्स होते हैं. इफ़ यू ड्रिंक इट यू मे फॉल सिक. अगर आप ये नदी नालों का पानी पिएंगे तो इससे आप बीमार पड़ सकते हैं. वी कैन मेक वाटर क्लीन एंड जर्म फ्री बाई बॉइलिंग इट फॉर 20 मिनट्स. हम पानी को साफ और जर्म फ्री बना सकते हैं बॉयल करके. अगर हम पानी को 20 मिनट्स तक बॉयल करेंगे तो ये जो डर्टी वाटर होता है ये जर्म फ्री हो जाता है, ये क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है, तब हम इसे पी सकते हैं. बॉयल्ड वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग. और जो बॉयल्ड वाटर होता है वो पीने के लिए बिल्कुल सेफ होता है. वी कैन आल्सो यूज़ वाटर फिल्टर टू प्यूरिफाई इट. ये जो डर्टी वाटर होता है उसको साफ करने के लिए, क्लीन करने के, प्योर करने के लिए हम वाटर फिल्टर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. वाटर फिल्टर के ज़रिए हम पानी को प्यूरिफाई कर सकते हैं. सेविंग वाटर. वाटर इज़ प्रीशियस. प्रीशियस मीन्स कीमती. जो पानी है वो बहुत कीमती है. वी शुड नॉट वेस्ट वाटर. हमें इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए. वी शुड स्टोर वाटर इन क्लीन वेसल्स, ड्रम्स, बोटल्स एंड मग्स. हमें पानी को स्टोर करना चाहिए. जो हमारे घर में बर्तन होते हैं, ड्रम्स वगैरह, बोटल्स या मग्स होते हैं, जो साफ़ सुथरे बर्तन होते हैं उनमें हमें पानी को स्टोर करके रखना चाहिए. वी शुड टर्न ऑफ द टैप्स आफ्टर यूज़. जो पानी के नल होते हैं हमें उन्हें बंद कर लेना चाहिए. इस्तेमाल के बाद हमें उन्हें बंद कर लेना चाहिए, ना कि खुला छोड़ देना चाहिए.
लीकिंग टैप्स शुड बी रिपेयर्ड इमिडिएटली, और जो लीकिंग टैप्स होते हैं जिनमें लीकेज वगैरह हो उन्हें हमें जल्द से जल्द ठीक कर लेना चाहिए। वी शुड यूज़ बकेट वाइल टेकिंग बाथ, और नहाते वक्त हमें बकेट का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, बाल्टी का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ताकि जो पानी है वो कम खर्च हो सके। वी शुड यूज़ वाटर ओनली व्हेन वी नीड इट, और जब हमें पानी की ज़रूरत हो तभी हमें पानी का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। फजूल में हमें पानी को ज़ाया नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो पानी है ये बहुत कीमती है और हमारे पास जो प्योर वाटर है, क्लीन वाटर है, वो बहुत ही कम है। We cannot use sea water for drinking, domestic purposes or agriculture because it is salty. जो समंदर का पानी होता है, सी वाटर होता है, वो हम पीने के लिए या घर के इस्तेमाल के लिए या खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल हम उसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो साल्टी होता है, वो पानी इस्तेमाल करने के लायक नहीं होता है। और इन शॉर्ट जो से प्योर वाटर होता है वो हमारे पास बहुत ही कम है, तो इसलिए हमें पानी को वेस्ट नहीं कर लेना चाहिए बल्कि उसे बचाना चाहिए। आज के चैप्टर में इतना ही था। आगे इसकी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ अगर आपने नोट्स कलेक्ट नहीं किए हैं तो आप स्कूल जाके नोट्स को कलेक्ट कर लीजिएगा और फिर वहाँ से ये एक्सरसाइज कीजिए। आगे यहाँ पे क्वेश्चंस है, डी पार्ट में 4 क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस आप नोटबुक पे उतार के फिर वहाँ से लर्न कर लीजिए। और जिन्होंने नोट्स कलेक्ट नहीं किए हैं मैं फिर से उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ वो स्कूल जाके नोट्स कलेक्ट कर लें, ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा ये एक्सरसाइज करना और क्वेश्चंस को फिर लर्न करना। इस लेसन में इतना ही था। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।